दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग का बिजनेस आइडिया। दोस्तों डिमांडिंग का इसीलिए कि वो हर जगह यूज होने वाला प्रोडक्ट है, हर जगह यूज होने वाला प्रोडक्ट है, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। तो आप खुद सोच लीजिए कि मार्केट में चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया करने वाले हैं? दोस्तों कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना और बिजनेस करने का तरीका, सब कुछ बातें दोस्तों सरल भाषा में आपको समझ में आने लायक मैंने समझाने वाला हूं। दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो ये बिजनेस आप आंख बंद करके करोगे दोस्तों। और मेन बात है कि दोस्तों ये बिजनेस कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है। पूरा साल 365 दिन आपको बेचते बेचते आप थक जाओगे, वैसा प्रोडक्ट है दोस्तों। ये प्रोडक्ट का डिमांड कभी भी कम नहीं होगा, मैं क्लियर आप लोगों को बता रहा हूं। ये बिजनेस जो भी करेगा हर महीने में लाख रुपए से आगे ही कमाएगा, तो लाख से कम नहीं कमाएगा। दोस्तों क्लियर बात है, मैं समझाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, टिश्यू पेपर का। टिश्यू पेपर का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये इसमें बहुत मगजमारी होगा, बड़े बड़े मशीन लगते होंगे, मार्केटिंग सेल्स बहुत ज्यादा मगजमारी होगा, शायद हम ये बिजनेस नहीं कर सकते करके आप लोग वीडियो को क्विट मत कीजिए। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट ना एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट है और बार बार आपको सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगेगा। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए आप पहले जो इन्वेस्टमेंट आप किए हो उसके बाद आपको प्रॉफिट के साथ साथ रॉ मटेरियल भी आप खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों। और पहले हम बात करते हैं दोस्तों टिश्यू पेपर कितना प्रकार का होता है। टिश्यू पेपर दोस्तों 7 प्रकार का होता है, आपने लिस्ट देख रहे होगा। नैपकिन से लेकर जो टिश्यू पेपर टॉवेल तक जो 7 टाइप का जो टिश्यू पेपर होता है, आपको आप खुद चूज कर लीजिए आप कौन सा प्रोडक्ट आप इसमें तैयार करने वाले हो। इसके लिए लाइसेंस की बात करूंगा दोस्तों, पहली बात है कि आपको जीएसटी तो कंपलसरी है। क्योंकि जीएसटी इसीलिए कंपलसरी है तो इस बिजनेस में आप लाखों रुपए का टर्नओवर होने वाला है तो जीएसटी आपको कंपलसरी लगेगा। उसके बाद आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा या फैक्ट्री लाइसेंस लगेगा। उसके बाद आपको एमएसएमई में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आगे आपको पैसे की जरूरत पड़ा तो मुद्रा लोन के तहत कम से कम ब्याज पे आपको लोन मिलेगा बड़े आसानी से। उसके बाद आपको मार्केट में राज करना है, मार्केट का किंग बनना है तो आपका नाम का ब्रांडिंग करना पड़ेगा जो ट्रेडमार्क का लाइसेंस लेकर। तो आपने ट्रेडमार्क का लाइसेंस से आपका जो नाम का कोई आपने ब्रांडिंग निकाल दिया तो पूरा दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में आपका नाम का प्रोडक्ट कोई यूज नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट के तरफ से आपको एक लाइसेंस है वो ट्रेडमार्क का। बाद दोस्तों आपको पार्टनरशिप में ये बिजनेस करना है या प्राइवेट लिमिटेड में करना है। पार्टनरशिप में आप करोगे ज्यादा आपको सुविधा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जर आपका कंपनी को आपने प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन किया तो लोन के साथ साथ पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आप ये बिजनेस के लिए उतरोगे, करना चाहोगे तो आप प्राइवेट लिमिटेड जो रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा तो बड़े आसानी से इंडिया के साथ साथ पूरा दुनिया को आप कवर कर सकते हो इसी एक ही बिजनेस आइडिया से। ठीक है दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों मशीन की। मशीन पहले ना बहुत मतलब 3 से 4 मशीन लगता था, जैसे कि स्वैपर मशीन लगता था, जैसे कटर मशीन लगता था, बहुत सारे अलग अलग टाइप का जो मशीन लगता था। लेकिन अभी एक ही मशीन लगेगा दोस्तों, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। वो एक ही मशीन में आपको जो साइज चाहिए, आपको कौन सा नैपकिन, जो कौन सा टिश्यू पेपर आपको तैयार करना है वो टिश्यू पेपर आप बड़े आराम से एक ही मशीन से आप कर सकते हो। इसका मतलब इजी सी बात है कि आप ये बिजनेस करना है तो एक ही मशीन से आप बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों अभी बात करेंगे दोस्तों टिश्यू पेपर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। दोस्तों टिश्यू पेपर ना हर जगह यूज होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं हर घर के साथ साथ
छोटे छोटे होटल, स्नैक्स सेंटर, जो नाश्ता का जो भी सेंटर है, और छोटे छोटे होटल से लेकर 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल तक टिश्यू पेपर यूज होता है दोस्तों। साथ में आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी कितना भी ऑफिस क्यों ना हो, प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस क्यों ना हो, कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, हर जगह यूज होने वाली चीज है दोस्तों। और मेन बात इसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग, आज के जो ट्रेंडिंग के हिसाब से, फैशनेबल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जो बड़े बड़े पार्टी और शादी विवाह में भी ये टिश्यू पेपर बहुत ही बड़ा मात्रा में यूज होता है दोस्तों। टिश्यू पेपर ये सब जगह पे इसीलिए डिमांडिंग है दोस्तों। टिश्यू पेपर पानी का जो खर्च है ना कम कर देते हैं, मतलब पानी वेस्ट होने नहीं देते। जब टिश्यू पेपर आपके पास है तो पानी ज्यादा खर्च नहीं होगा। अभी बात करेंगे दोस्तों मशीन और रॉ मटेरियल आपको आसानी से कहां पे मिलेगा। दोस्तों मशीन ला ऑनलाइन पे, जैसे कि इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया और alibaba.com में आपको मशीन ना अच्छा से अच्छा क्वालिटी का, कम से कम रेट का, जैसे कि आप लोग रेट देख रहे होंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक, आपको ना सिर्फ 2-3 लेबर से ही ये पूरा आपका मटेरियल भी निकलेगा और प्रोडक्ट भी तैयार होगा और पैकिंग भी होगा दोस्तों। सिर्फ 2 या 3 इतना फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन है आपको इंडिया मार्ट में बड़े आसानी से कम रेट पे मिलेगा। जैसे कि जो पेपर का जो बंडल भी है 50 रुपए से लेकर, जो रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं वो पहले बंडल के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि वो 50 रुपए से लेकर 70 रुपए पर किलो के हिसाब से जो बंडल मिलता है, तो आपको बंडल के हिसाब से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। एक बार आपने मशीन में बंडल जो एक पेज निकाल के आपने सेट कर लिया, तो पूरा बंडल खत्म होने तक आप जो साइज का आपको टिश्यू पेपर चाहिए उस साइज का वो काट के आपको पूरा पैकिंग होने लायक ला के आपका प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। सिर्फ आपका काम है कि लेबर को लगा के आपको पैकिंग करवाना है। एक पैकिंग पे 50 या 100 जो भी पीस आप रखोगे टिश्यू पेपर का, वैसे रख के आपको पैकिंग करा के मार्केट में बेचना है दोस्तों। सिर्फ इतना ही है जो बिजनेस, आपका जो प्रोडक्ट को तैयार करने का जो प्रोसीजर करेंगे दोस्तों। आपका प्रोडक्ट कहां कहां पे सेल होगा, क्लियर है। आपका प्रोडक्ट ना आपका डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। बड़े मात्रा में बल्क के हिसाब से आपको सेल करना है तो ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और आपका गांव का जितना भी होलसेलर है, आप होलसेलर को टारगेट कर सकते हो, रिटेलर को टारगेट कर सकते हो, और सेल्समैन लोगों को रख के जितना भी सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस है, कमर्शियल ऑफिस है, और बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और जो बड़े बड़े जो होटल्स है, छोटे छोटे लेवल का होटल से लेकर बड़े लेवल तक होटल तक, और जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जो कंपनी जितना भी है वो आपका सेल्समैन के थ्रू बड़े आसानी से आप सेल कर सकते हो दोस्तों, उनका डोर टू डोर जाके, ठीक है। ज्यादा मात्रा में आपको कमाई करना है तो सेल्समैन को भी रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों मैन पावर कितना लगेगा। मैंने पहले बताया था 3 लोगों को भी आपने काम पे रख दिया तो भी इजी सी बात है दोस्तों। बंडल लगाने के लिए एक लड़का चाहिए, उसके बाद जो तैयार होने के बाद जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक का जो मशीन आपने खरीद रहे हो, ऑटोमेटिक सभी प्रोडक्ट तैयार होके आ जाएगा। सिर्फ पैकिंग के लिए 2 लड़के लोग लगेगा दोस्तों, मतलब टोटली 3 मैन पावर आपको लगेगा। लोगों को आप पे काम रखोगे तो 3 लोगों से आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से चलेगा दोस्तों। और एक मैंने टिप्स बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको मार्केट का किंग बनना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस लेके आपका नाम का प्रोडक्ट बनाना मत भूलिए। इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर में मार्केट में अभी तक कोई राज नहीं कर रहे, लोकली ब्रांड ज्यादा से ज्यादा चल रहे, उनका ऊपर आपको जो राज करना है मार्केट में, तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस के साथ साथ आपका नाम का ब्रांड बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग का जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट की बात करूंगा तो आजकल जो सोशल मीडिया बहुत ही ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया से आप आपका जो प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। मेन सोशल मीडिया में आपने डिजिटल मार्केटिंग को आपने टारगेट किया तो आप कम से कम समय में, कम से कम पैसे में आपका प्रोडक्ट इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में फैल जाएगा दोस्तों। इसलिए सोशल मीडिया का आप सहारा लेना मत भूलिए दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट ना ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा खासा आपका जो मार्केटिंग हुआ, अच्छा खासा आपका सेलिंग हुआ, तो ईयर के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, सब कुछ एक्सपेंडिचर निकाल के
आपको ना एक साल में मिनिमम 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आपको इसमें बचेगा दोस्तों। ये जैसी बात है कि ये सब कुछ डिपेंड है आपका सेलिंग और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जितना आप एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दोगे, जितना आप सेल्स के ऊपर ध्यान दोगे, उतना आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोकल ब्रांड बहुत ज्यादा चल रहे, तो आप ना एक नाम का ब्रांड का आपने बनाया तो आपका प्रोडक्ट सेलिंग होने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। मिनिमम आप एक साल में 15 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए, मतलब मिनिमम 1.25 लाख रुपए से लेकर, मतलब 1,25,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए हर महीना नेट प्रॉफिट आप इस बिजनेस से कमाओगे दोस्तों। तो सोच लीजिए, क्योंकि ना ये प्रोडक्ट हर जगह की जरूरत है, तो इस प्रोडक्ट बिकने में मतलब ये सी बात ये है, एक ही बात पे बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आप कभी लॉस में नहीं रहोगे दोस्तों। 1 लाख मतलब 1.5 लाख की मैं बात करूंगा तो 1 लाख या 80,000 तो आप आराम से कमाओगे आंख बंद करके पहले स्टेप से ही। जर आपको इस बिजनेस में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ तो 1.5 लाख रुपए हर महीना कमाने में कोई रोक नहीं सकते दोस्तों। सब जानकारी सुनने के बाद आप लोगों को इस बिजनेस करने में क्या डाउट हो सकता है, मतलब क्या क्वेश्चन, मतलब क्या सवाल आ सकता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।